यह कथा पूर्व काल की है, जब कन्नौज नामक नगर में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती अत्यंत रूपवती एवं गुणी कन्या थी। राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात भृगुनंदन ऋषि अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अपने पिता भृगु ऋषि का आशीर्वाद लेने पहुँचे। भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने अपने पुत्र वधू सत्यवती और उनकी माँ दोनों को पुत्र होने का वरदान दिया। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती की माँ ने सुना कि भृगु ऋषि ने अपने पुत्र वधू सत्यवती को उत्तम संतान होने का फल दिया है, तो उन्होंने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अज्ञानवश अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी जब भृगु ऋषि को हुई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती के पास आकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उन्होंने तुम्हारे फल का सेवन कर लिया और अपना फल तुम्हें दे दिया। इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इससे परेशान होकर सत्यवती ने अपने ससुर भृगु ऋषि से निवेदन किया, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसन्नजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुकम्यवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। जब उन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान शिव की महातपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें महाशक्तिशाली परशु प्रदान किया। इसीलिए उनका नाम राम से परशुराम हो गया। भगवान परशुराम रामायण काल के एक ब्राह्मण ऋषि थे। उन्हें विष्णु का 6ठा अवतार भी कहा जाता है। पौराणिक वृतांतों के अनुसार एक बार परशुराम जी की माँ रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। संयोग से वहाँ राजा चित्ररथ भी जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। जब वह आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के मन की बात जान ली और क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी माँ का वध कर देने की आज्ञा दी। लेकिन किसी भी पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माँ का सिर काट डाला। यह देखकर भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने बाकी चारों पुत्रों से क्रोधित होकर उन्हें जड़ हो जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम बोले, हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे। इसके साथ ही मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त न होता हुआ
दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनकी मांगे वर दे दिए। एक दिन महिष्मती देश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम किया। जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का बहुत सत्कार किया और अपने कामधेनु गौ की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। कामधेनु गौ की यह विशेषताएं देखकर राजा सहस्त्रबाहु लालच में आ गया और उसने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और सहस्त्रबाहु अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित किया और उनके रक्त से संवंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। परशुराम जी जन्म से एक ब्राह्मण थे और जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। तब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले आए। आचार्य द्रोण को दुर्लभ ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखाने वाले और भीष्म पितामह को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने वाले परशुराम से कर्ण नकली ब्राह्मण बनकर समस्त विद्याएं सीखने गया। एक बार की बात है, जब जंगल में परशुराम थक गए तब वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक भौरा कर्ण की जांघ पर आ गया और खून पीने लगा। अपने गुरु परशुराम की नींद में बाधा न पड़े, इस बात का ख्याल कर कर्ण बिना हिले डुले बैठा रहा। भौरे ने उसके जांघ को लहूलुहान कर दिया। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण की हालत देखी। वे कर्ण से अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें शंका हुई और परशुराम बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ब्राह्मण कुमार इतना कष्ट नहीं सह सकता। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैंने जो विद्या तुम्हें सिखाई है, जरूरत के समय तुम उसे भूल जाओगे। और महाभारत के युद्ध के समय कर्ण के साथ ऐसा ही हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है, क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इससे संबंधित एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े शिव जी के पुत्र गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। रामायण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान राम से नाराज थे, जिन्होंने अपने गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया था। दशरथ जी महर्षियों को आगे कर पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ अयोध्या जा रहे थे। कुछ ही दूर चलने पर शकुन और अपशकुन दोनों एक साथ होने लगे। वे इस पर विचार कर ही रहे थे, तभी जोरों की आंधी चलने लगी।
ठीक उसी समय उन लोगों ने भगवान परशुराम जी को आते देखा। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उनका स्वागत कर उनसे बातें की। क्रोधित परशुराम ने राम से शिव के उस धनुष के समान ही अपने धनुष को चलाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर वे ऐसा कर अपना पराक्रम दिखा देते हैं तो वे उनके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। राजा दशरथ ने परशुराम जी से अनुनय विनय किया, लेकिन इसकी अवहेलना करके वे वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए श्री राम को ललकारते रहे। पहले तो राम पिता की उपस्थिति के कारण संकोचवश चुप रहे, लेकिन परशुराम द्वारा बार बार ललकारे जाने पर उन्हें थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने परशुराम के हाथ से वह वैष्णव धनुष ले लिया। साथ ही परशुराम के शरीर से वैष्णव तेज निकलकर राम के शरीर में समाहित हो गया। राम ने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर परशुराम से कहा, यह वैष्णव बाण निष्फल नहीं होता है। परशुराम जी जो वैष्णव तेज के चले जाने से निस्तेज हो गए थे, उन्होंने राम से आग्रह किया कि वे उनकी शीघ्र गमन शक्ति को नष्ट ना करें, क्योंकि कश्यप जी को दिए गए वचन के अनुसार उन्हें रात को पृथ्वी पर नहीं रहना था। इसके लिए उन्हें शीघ्र गमन करने की शक्ति आवश्यक थी। उन्होंने तुरंत ही तीव्र वेग से महेंद्र पर्वत पर चले जाने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त अनुपम लोकों को नष्ट करने के लिए कह दिया। उस समय बहुत से देवता गंधर्व आदि आकाश में श्री राम द्वारा वैष्णव धनुष का संधान देखने के लिए उपस्थित थे। परशुराम ने अपनी हार मानते हुए कहा कि भगवान विष्णु का धनुष चलाने की क्षमता देखकर उन्हें निश्चय हो गया है कि ये भगवान विष्णु ही हैं। त्रिलोकीनाथ विष्णु से पराजय उनके लिए लज्जा का विषय नहीं था। परशुराम के आग्रह के अनुसार राम ने वह अमोघ वैष्णव बाण छोड़ा। उस बाण से परशुराम के तपस्या से उत्पन्न पुण्य लोक नष्ट हो गया। राम ने परशुराम का पूजन किया। इसके बाद उनकी परिक्रमा कर परशुराम अपने स्थान के लिए चले गए। उनके जाने के बाद राम ने वह धनुष वरुण के हाथ में दे दिया। परशुराम के जाने के बाद दशरथ जी ने पुनः अयोध्या के लिए यात्रा शुरू कर दिया। अयोध्या में माताओं ने चारों बेटों और बहुओं का विधि पूर्वक स्वागत किया।